एक ऐसा योद्धा जिसके फरसे के आगे कोई नहीं ठहरता। वह स्वयं शिवलोक की यात्रा करता है, लेकिन जब वह अपने आराध्य के सामने अपना सबसे बड़ा अभिप्राय प्रकट करता है तो शिव की पत्नी माँ भद्रकाली उसे वरदान देने के बजाय असहनीय क्रोध से भर जाती है। क्या था परशुराम का वह अभिप्राय जिसके कारण सृष्टि की संहारक शक्ति भद्रकाली उन पर कुपित हो गई, और इस भयंकर क्रोध के बीच भगवान शिव ने उन्हें कौन से अनमोल और गुप्त दिव्यास्त्र प्रदान किए। सुनिए महादेव के सबसे बड़े भक्त भार्गव परशुराम की कैलाश यात्रा का यह रहस्य। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल कर्म वेदिका पर, जहां आप सुन रहे हैं भार्गव परशुराम की अद्भुत गाथा, जो आगे चलकर भगवान गणेश को एक दंत बनाने की कड़ी को जोड़ती है। नारायण कहते हैं नारद, तदंतर परशुराम ने ब्रह्मा की बात सुनकर उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वह सफल मनोरथ हो शिवलोक को चले। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन ऊंचा तथा ब्रह्मलोक से विलक्षण है। उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसके दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में गौरी लोक है। नीचे की ओर ध्रुव लोक है, जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है। उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगींद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित, अर्थात अनुपम, श्रेष्ठ योगींद्रों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वाले पुण्यात्माओं से निवेदित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदायों से सुशोभित, पारिजात वृक्षों की वनावली से विशेष शोभायमान, 10,000 पुष्पोद्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों द्वारा रचित सुंदर मणिवेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पक्षीकारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलशों से उज्ज्वल दिखने वाले अमूल्य मणियों द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख पड़ा। उस परम मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की चहर दीवारी का निर्माण हुआ था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूध और जल के समान उज्जवल था। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडौल थी, दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे, जिनमें कुछ पीलिमा और ललाई छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न थे। शरीर उत्तम बागंबर तथा विभूत से विभूषित थे। त्रिशूल और पट्टिश धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो गया। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्यत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी नम्रता के साथ उन दोनों महाबली उच्च श्रृंखलों के सामने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार हो आया। तब उन श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर प्रवेश करने का आदेश दिया। परशुराम उनकी आज्ञा पाकर श्री हरि का स्मरण करते हुए भवन के अंदर प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो नाना प्रकार की चित्रकारी से चित्रित होने के कारण अत्यंत सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त थे।
उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर की सभा दिखाई पड़ी, जो बहुत से सिद्ध गणों से व्याप्त, महर्षियों द्वारा सेवित तथा पारिजात पुष्पों के गंध से युक्त वायु द्वारा सुवासित थी। उस सभा में उन्होंने देवेश्वर शंकर के दर्शन किए। वे रत्नाभरणों से सुसज्जित हो रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बाघंबर पहने तथा त्रिशूल और पट्टिश धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने थे तथा महान कल्याण स्वरूप कल्याण करने वाले कल्याण के कारण पूर्ण काम और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मुस्कान की अद्भुत छटा बिखर रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अधीर हो रहे थे। वे सनातन ज्योति स्वरूप, लोकों के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप, जटाधारी, सती की हड्डियों से शोभित, तपस्याओं के फल देने वाले तथा संपूर्ण संपदाओं के दाता थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के सदृश उज्ज्वल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे। वे तत्व मुद्रा द्वारा शिष्यों को गृह ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। योगींद्र उनके स्तवन में तथा बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। श्रेष्ठ पार्षद श्वेत चमरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रहे थे। वे बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाले गुणातीत, स्वेच्छामय, परिपूर्णतम पर ब्रह्म के ध्यान में निमग्न थे, जो ज्योति रूप सबके आदि, प्रकृति से परे और परमानंदमय है। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आँखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनकी गुणावली का गान कर रहे थे। और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपाल उन्हें घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े आदर के साथ सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिनी ओर गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल और वीरभद्र तथा उनकी गोद में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरिजा नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय शिव जी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वे थे ही, अतः आँखों में आंसू भरकर अत्यंत कातर हो हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन एवं गदगद वाणी के द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। परशुराम बोले, ईश, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं। यूँ कहकर भृगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े और बारंबार उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीर्वाद दिए। नारद, जो भक्ति भाव सहित परशुराम कृत स्तोत्र का पाठ करता है या श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। तदंतर महादेव के पूछने पर परशुराम ने कहा, दयानिधान, मैं भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ, आपका दास हूँ, आपके शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इसके बाद सारी घटना विस्तार से सुनाकर परशुराम ने कहा कि मैंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय शून्य करने तथा मेरे पिता का वध करने वाले कार्तवीर्य को मारने की प्रतिज्ञा की है। आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। इस बात को सुनकर भगवती पार्वती और भद्रकाली ने क्रुद्ध होकर परशुराम की भर्त्सना की। तब परशुराम भगवती गौरी और कालिका के क्रोध भरे वचन सुनकर उच्च स्वर से रोने लगे और प्राण विसर्जन के लिए तैयार हो गए। तब दया सागर भक्त अनुग्रहकारी प्रभु महादेव ने ब्राह्मण बालक को रोते देखकर स्नेहाद्र चित्त से अत्यंत विनयपूर्ण वचनों के द्वारा गौरी और कालिका का क्रोध शांत किया और उन दोनों की तथा अन्यान्य सबकी अनुमति लेकर परशुराम से कहना आरंभ किया। शंकर जी ने कहा
हे वत्स, आज से तुम मेरे लिए एक श्रेष्ठ पुत्र के समान हुए। अतः मैं तुम्हें ऐसा गुह्य मंत्र प्रदान करूंगा जो त्रिलोकी में दुर्लभ है। इसी प्रकार एक ऐसा परम अद्भुत कवच बतलाऊंगा जिसे धारण करके तुम मेरी कृपा से अनायास ही कार्तवीर्य का वध कर डालोगे। विप्रवर, तुम 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य भी कर दोगे और सारे जगत में तुम्हारी कीर्ति व्याप्त हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, इतना कहकर शंकर जी ने परशुराम को परम दुर्लभ मंत्र और त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच प्रदान किया। त्रैलोक्य विजय कवच की स्तुति संस्कृत में आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगी। फिर स्तोत्र पूजा का विधान, पुरस्चन पूर्वक मंत्र सिद्धि का अनुष्ठान, नियम का ठीक ठाक कर्म, सिद्ध स्थापन और काल की संख्या आदि बतलाई। उसी समय उन्हें संपूर्ण वेद वेदांग भी पढ़ा दिए। तत्पश्चात शिवजी ने परशुराम को नागपाश, पाशुपतास्त्र, अत्यंत दुर्लभ ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायण अस्त्र, वायाव्य अस्त्र, वरुण अस्त्र, गंधर्व अस्त्र, गरुड़ास्त्र, जृंभास्त्र, गदा, शक्ति, परशु, अमोघ उत्तम त्रिशूल, विधि पूर्वक नाना प्रकार के शास्त्रों के मंत्र, शस्त्रों के संहार और संधान, अक्षय धनुष, आत्मरक्षा का उपाय, संग्राम में विजय पाने का क्रम, अनेक प्रकार के माया युद्ध, मंत्र पूर्वक हुंकार, अपनी सेना की रक्षा तथा शत्रु सेना के विनाश का ढंग, युद्ध संकट के समय नाना प्रकार के अनुपम उपाय, संसार को मोहित करने वाली तथा बुढ़ापा और मृत्यु का हरण करने वाली विद्या भी सिखाई। परशुराम ने चिरकाल तक गुरुकुल में ठहरकर संपूर्ण विद्याओं को सीखा, फिर तीर्थ में जाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त की। इसके बाद शिव आदि को नमस्कार करके वे अपने आश्रम को लौट आए। भगवान शिव द्वारा परशुराम को शस्त्र आदि विद्या का प्रदान करने वाला ये अध्याय यहीं ठहरता है। अब आगे के अध्याय में आप सुनेंगे कि शिव जी ने प्रसन्न होकर परशुराम को किस प्रकार त्रैलोक्य विजय नामक कवच प्रदान किया एवं भगवान के मंत्र, ध्यान, पूजा विधि और स्तोत्र भी प्रदान। उसके पश्चात परशुराम जी किस प्रकार पुष्कर में जाकर भगवान की तपस्या करके उनसे वर प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। इस परम पावन कथा में हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे।